हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी तज्जियाकार शाहजेब खानजादा ने। उनके पास खबर है, इत्तला है, अहम उनसे जानते हैं। जी शाहजेब। जी, हमारे पास इत्तला ये है कि सेक्रेटरी खारजा अमेरिका मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार से, और उनकी दोनों की गुफ्तगू हुई है। और जो हमें इत्तलात मिली है उसके मुताबिक जो अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने डीएस्केलेट करने का कहा है, पाकिस्तान से कहा है कि यहाँ से अब टेंशन को ना बढ़ाया जाए, डीएस्केलेट किया जाए। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने उनसे ये कहा है कि पाकिस्तान डीएस्केलेट करने को तैयार है, यहाँ से सूरत हाल नॉर्मलाइज करने को तैयार है अगर भारत यहाँ रुक जाए तो। और साथ साथ उन्होंने ये भी हमें ये बताया गया है कि इसहाक डार साहब ने ये वाजे किया है सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को कि अगर इंडिया नहीं रुका और उन्होंने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान इससे बढ़कर रिस्पॉन्ड करेगा, इससे बड़ी कार्रवाई करेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं कि सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है पाकिस्तान से वजीर खारजा इसहाक डार से, और उन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ से टेंशन को कम किया जाए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल को डीएस्केलेट किया जाए। और हमारी तरफ से ये कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है, पाकिस्तान यहाँ से टेंशन को नहीं बढ़ाना चाहता, और भारत अगर यहाँ रुक जाता है तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मगर भारत के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को ये वाजे किया गया पाकिस्तान के वजीर खारजा की तरफ से कि अगर भारत ने यहाँ से सिचुएशन बढ़ाई या कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान इससे बढ़कर एक्शन लेगा और पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करेगा, पाकिस्तान नहीं रुकेगा। तो बताया गया उन्हें कि बॉल इस वक्त भारत के कोर्ट में है, भारत ये फैसला करे अब कि उसने जवाब देना है या टेबल पर आकर बात करनी है। अच्छा शाहजेब, हमने देखा है कि पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया, कोशिश की गई कि पहल ना की जाए लेकिन फिर जवाब देने में भी ताखीर ना की जाए और तगड़ा जवाब दिया जाए। गुज़िश्ता रोज भी 3 एयर बेसिस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश जब की गई भारत की जानिब से तो फिर करारा जवाब देने का फैसला किया गया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है ये लॉन्च किया गया। तो आपको लगता है कि हम जब डीएस्केलेट कहते हैं तो भारत डीएस्केलेशन पर तैयार नहीं है, असल जिम्मेदार वो है? जी बिल्कुल। और अगर इससे पहले भी जब इसहाक डार साहब से बात हुई, सुबह उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि 3 दिन से ये हो रहा था कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से लेकर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान से राब्ता करते थे और वो पाकिस्तान को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा वजीर खारजा जयशंकर का ये पैगाम पहुंचाते थे कि हम डीएस्केलेशन नहीं चाहते, आप पाकिस्तान से बात करें कि सूरत हाल को यहाँ से डीएस्केलेट करें। और पाकिस्तान इस बात के लिए हावी भी बढ़ता था कि जी ठीक है हम डीएस्केलेशन के लिए तैयार हैं, मगर फिर भारत की तरफ से एडवेंचर कर दिया जाता था। पाकिस्तान में पहले 28 ड्रोन भेजे, फिर 31 ड्रोन भेजे और फिर 48 ड्रोन भेजे, और ये हुआ। इसहाक डार साहब ने बताया कि हमने जब कहा उनसे तो हमें तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने कहा कि भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन की है और 15 जगहों पे हमला किया है। और फिर इसहाक डार साहब ने हमें बताया कि हमने अपने दोस्त ममालिक से और उनके सुफरा से कहा कि आप खुद अपनी तहकीकात करा लें, अगर एक भी जगह पाकिस्तान ने हमला कराया हो तो फिर बताइए। और उसके बाद दोस्त ममालिक ने अपनी तहकीक और तस्दीक करके ये बात कंफर्म की इसहाक डार साहब से बात करके कि आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं दिखाई है। तो वो ये बता रहे थे कि 3 दिन से भारत पैगाम ये भिजवाता था कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, और फिर एस्केलेशन कर देता था क्योंकि उनके 3 तैयारे गिराए गए थे। और उस जो शर्मिंदगी थी उसको मिटाने के लिए वो मुसलसल पहले पैगाम भेजते थे कि एस्केलेट ना करें और फिर एस्केलेशन करते थे। और फाइनली जब उन्होंने एक लिमिट क्रॉस की, हम तैयार थे तो हमने हमला किया। और सुबह से अब उनसे मुख्तलिफ जो सुफरा है वो राब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अब मार्को रूबियो ने राब्ता किया तो उन्हें भी यही बताया गया कि पाकिस्तान डीएस्केलेशन के लिए तैयार है, भारत को मना ले, मगर अगर भारत ने यहाँ से एक्शन लिया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। शाहजेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को डीएस्केलेट का कहा जा रहा है, अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है। आपको क्या लगता है भारत रुकेगा? क्योंकि शुरुआत भारत की जानिब से की गई, जारहियत की गई, पाकिस्तान जवाब तो देगा। शाहजेब, आप हमारे साथ हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। शाहजेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि डीएस्केलेट का कहा जा रहा है, अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है, तो आपको क्या लगता है भारत जो है वो इस बात को सुनेगा, वो ये जो एस्केलेट भारत की जानिब से किया जा रहा है वो इसको रोक पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई की है। देखिए जी, नरेंद्र मोदी साहब के जिस जहन को तो हम दूर से बैठ के समझ पाए हैं, जो एक राइट विंग और एक ऐसी फिलॉसफी के लीडर होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी साहब हैं,
और अपने आप को एक स्ट्रांग आदमी दिखाते हैं, वन मैन शो दिखाते हैं कि एक आदमी है जो इतने बड़े मुल्क को आगे लेके जाएगा, एक आदमी है जो हर एक से लड़ेगा, एक आदमी है जो हिंदुत्व की फिलॉसफी को आगे बढ़ाएगा। उनके लिए एक बहुत बड़ा ईगो डिजास्टर था, बहुत बड़ा एक उनकी रेपुटेशन का डिजास्टर था कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए। तो वो जब उसके बाद नहीं रुके, हालांकि मौका था, दोस्त ममालिक भी पड़े हुए थे, मार्को रूबियो साहब भी बीच में पड़े, मगर उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एस्केलेशन की। पहले ड्रोन्स पे हमले किए, मगर जब बात नहीं बनी, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के तैयारे हवा में उड़े और वो उनको टारगेट करें और भारतीय आवाम को दिखाएं कि उनके पास एक ट्रॉफी है। पाकिस्तान उनके जाल में नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने अब उन्हें हमले किए हैं और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के पास वीडियो सबूत मौजूद है कि उनकी एयर बेसिस को पाकिस्तान ने जाके हिट किया है। तो जो उनकी फिलॉसफी समझ में आती है, वो अब ये रेपुटेशन डिजास्टर नहीं लेंगे, जाहिर है वो रिस्पॉन्ड ही हमें करते नजर आएंगे और ऐसा नहीं होगा कि वो डीएस्केलेशन की तरफ जाएं। तो सूरत हाल बिल्कुल नाजुक है, उम्मीद करते हैं कि दो ममालिक वॉर की तरफ ना जाएं। शाहदेव, आपसे दो अहम चीजों पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब की गई है, ये आपको लगता है कितनी सिग्निफिकेंट है, जिसपे मार्को रूबियो और अमेरिकन इंतजामिया अलर्ट हुई और फौरन राब्ते शुरू किए? देखिए, पाकिस्तान ने दो पैगामात एक साथ दिए हैं ये जो इजलास बुलाया गया है इसके साथ। बहुत अहम है एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट। एहसन इकबाल साहब ने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा कि भारत टेबल पर आ जाए और दो ममालिक ताकि न्यूक्लियर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, और उसके साथ ही पाकिस्तान ने एक ऐसा इजलास बुला लिया है जिसमें न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल भी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाजे कर रहा है कि और अपने सारे कार्ड टेबल पर रख रहा है कि पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है वो अमन का इंतखाब नहीं करेंगे, उन्होंने पहले भी नहीं किया था, मगर जब वो जंग का इंतखाब करेंगे तो उन्हें बताया जा रहा है कि जंग दो एटमी ताकतों के दरमियान कहाँ जा सकती है। तो या तो टेबल का इंतखाब कीजिए या फिर न्यूक्लियर जंग का इंतखाब कीजिए। खुदा ना खास्ता हम उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रिवेल करे, सैनिटी प्रिवेल करे जो अभी तक की है, मगर एक्सपेक्टेशन बहुत कम है नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, एक और सवाल। मोदी साहब हमें कोई नेतन्याहू समझते नजर आ रहे हैं खुद को। एक जानिब वो अपने ही मीडिया को धोखा देते हैं, दूसरी जानिब आज वो अमृतसर पर मिसाइल चला देते हैं। चाहते क्या है वो अपने लोगों का नुकसान करके, अपने लोगों को धोखा देके? देखिए जी, जाहिर है क्योंकि DGHR की तरफ से जब उन्होंने पाकिस्तान पहले हमारी तरफ से एक केस सामने आया कि भारत ने खुद अपने 5 मिसाइल डाले हैं अपने ही इलाकों में ताकि कोई अपने शहरों को पाकिस्तान के खिलाफ करे और एक जंग का माहौल बनाए, और उसके बाद ये सूरत हाल हुई। तो थोड़ी सी देर के बाद पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमले कर दिए गए। उससे पहले भी तो हुआ ये कि 2 दिन से वो कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत के शहरों में हमले कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा था सबूत दे दें, आप हमले कर रहे हैं, हम आपके ड्रोन दिखा रहे हैं, आपके मिसाइल दिखा दें, आप हमारे दिखा दें। आप कहते हैं आपने हमारे प्लेन गिराए तो वो दिखा दें, आप कहते हैं कि हमारे ड्रोन वहां पर आए जो आपने मार गिराए तो वो दिखा दें। तो 2 दिन से वो नहीं दिखा रहे थे। अगर अब इंडिया का ये दावा है कि हमारे DGHR का दावा गलत है कि उन्होंने अपने ही शहरों में चलाए हैं ये मिसाइल, तो फिर दिखा दें पाकिस्तान की मिसाइल होंगे, मीडिया के सामने रखें कि ये पाकिस्तान की मिसाइल थे। ये वाले मिसाइल तो हम मान रहे हैं कि हमने पाकिस्तान मान रहा है कि पाकिस्तान ने मारे हैं, उससे पहले की मिसाइल पाकिस्तान नहीं मान रहा है। अगर उनका ये दावा है तो फिर दिखा दें। ठीक है, शाहदेव हमारे साथ ही रहेगा, कुछ देर में आपकी तरफ आते हैं। हम बहुत देर से आपको एंगेज रखे हुए हैं।